एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मास्टर जिराया एक छोटे से फ्रॉग में छुपकर हिडन रेन विलेज के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई आसान निकला। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेन को पता चल जाता है कि किसी ने विलेज में घुसपैठ की है। फिर उसे कोनान पूछती है, क्या हुआ पेन? तब पेन जवाब देता है, किसी ने मेरे विलेज में घुसपैठ की है और वो जो भी है उसका चाकरा बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोग मास्टर जिराया को देखते हैं, वो दुकान में कुछ खरीदने को जाते हैं और वहाँ वो कुछ खरीद कर पूछते हैं, फिलहाल यहाँ पर बहुत शांति है। इस पर वो लेडी कहती है, लॉर्ड पेन की वजह से ये विलेज अब वॉर जोन नहीं रहा और इसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो हांजो का क्या हुआ? तभी मास्टर जिराया के ये बोलते ही वहाँ के सभी लोग उनको घूरने लगते हैं। ये देखकर मास्टर जिराया वहाँ से चले जाते हैं तो एक जगह पर चाय पीते वक्त उनको एक घर दिखता है जिस पर लिखा होता है मेक आउट पब। ये देखकर मास्टर जिराया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं और बातों ही बातों में बोलते हैं, यहाँ का लीडर हांजो था ना? इस पर वो लेडी कहती है, चुप करो और यहाँ पर उसका नाम मत लो। ये सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, पर क्यों? फिर वो लेडी बताती है, अगर लॉर्ड पेन को ये पता चल गया कि तुम्हारा हांजो के साथ कोई लिंक है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे नए लॉर्ड पेन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अगर उनको किसी पर शक हो जाए तो वो उस पर मर्सी नहीं दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा ही बताया है। उनके अकॉर्डिंग लॉर्ड पेन अपने जुत्सु से विलेज में बारिश करवाते हैं जिससे वो सब पर नजर रख सकें। ये सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, ये जुत्सु तो बहुत स्कैरी है। उसके बाद कोई आकर उस लड़की को बुलाता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब मास्टर जिराया कहते हैं, इसका मतलब उसे पता है मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ वो लड़की एक बर्ड से लेटर लेती है जो कि उसके हस्बैंड का होता है और जिसमें लिखा होता है मैं घर जल्दी आ रहा हूँ। और फिर वो लड़की उस लेटर को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो डस्टबिन मास्टर जिराया होते हैं और वो उस लेटर को पढ़ के समझ जाते हैं कि उसका हस्बैंड किस रास्ते से आने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेन की तरफ और वो बोलता है, कोनान जब मैं रेन को स्टॉप करूं तभी तुम अपने जुत्सु से उस घुसपैठियों को ढूंढना शुरू कर देना। ये कहकर पेन रेन को रोक देता है। उसके बाद कोनान अपने आप को पेपर्स में कन्वर्ट करके विलेज में स्प्रेड हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर जिराया नकली क्लब खोलकर दो निंजास को अपने ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और वो सब एक छोटे से फ्रॉग के अंदर होते हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, तुम्हारे हेडबैंड से लगता है तुम रोग निंजा हो और तुम पेन के लिए बहुत वफादार हो। इस पर उनमें से एक निंजा कहता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं, मैं तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ सिर्फ मैं सवाल करूंगा और तुम मुझे अपने लीडर पेन के बारे में सब कुछ बताओगे। इस पर वो निंजा कहता है, हम कभी अपने कॉमरेड्स को बिट्रे नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और ये बोलकर वो अपने टो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से उस निंजा के साथी को फ्रॉग में बदल देते हैं और ये देखकर उस निंजा की फट जाती है और वो बोलता है, लॉर्ड पेन तुम्हें वेस्ट के ऊंचे टावर पर मिल सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर वो निंजा बोलता है, यहाँ किसी को भी लॉर्ड पेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और हम तो ये भी नहीं जानते हैं वो रियल में है भी कि नहीं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, मैंने इस विलेज का चक्कर लगाया है और यहाँ के लोग पेन की पूजा करते हैं तो इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो। इस पर वो निंजा कहता है, विलेज में सब लॉर्ड पेन को गॉड मानते हैं तो इसलिए उनके लिए उनका होना या ना होना मैटर नहीं करता है। फिर मास्टर जिराया बोलते हैं, वो तो तुम्हारा लीडर है ना, तो उसने तुम्हें भी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? इस पर वो निंजा कहता है, मुझे लगता है ऐसे टाइम के लिए। उसके बाद मास्टर जिराया कहते हैं, अच्छा तो ये बताओ, यहाँ तो सिविल वॉर चल रही थी। फिर वो निंजा बोलता है, तुम इस विलेज के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसका मतलब तुम आउटसाइडर हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सिविल वॉर तो बहुत पहले ही रुक गई थी और उस वॉर को लॉर्ड पेन ने अकेले ही खत्म कर दिया था। ये सुनकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, मैं ये नहीं मान सकता हूँ, पेन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हांजो द सैलीमेंडर को नहीं हरा सकता है। इस पर वो निंजा कहता है, हांजो द सैलीमेंडर बहुत पावरफुल था और साथ में 24 घंटे गार्ड्स भी उसकी रखवाली करते थे। तभी मास्टर जिराया कहते हैं, तो उसने कैसे हांजो को हराया और उस पेन के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है? फिर वो निंजा कहता है, मैंने कहा ना, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है वो गॉड है और उनके पास बहुत सारे जुत्सु हैं, लेकिन ये रीजन नहीं है लोगों का उनसे डरना। असली रीजन तो उनका मर्सीलेस हार्ट है, इसलिए तो वो हांजो के मरने के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने हांजो के पेरेंट्स
उसकी वाइफ और उसके बच्चों तक को मार दिया और इसके साथ ही उन्होंने उसके होम टाउन को भी आग लगा दी। ये सुनकर मास्टर जिराए की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलते हैं, तुम्हारा ये गॉड आखिर क्या हासिल करना चाहता है? इस पर वो निंजा कहता है, ये तो गॉड ही जाने, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर मास्टर जिराया बोलते हैं, चलो ठीक है, तुम्हें गॉड के बारे में कुछ नहीं पता है, पर तुम्हें अकास्की के बारे में पक्का कुछ पता होगा। इस पर वो निंजा कहता है, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, झूठ बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हें तुम्हारे साथी की तरह हमेशा के लिए फ्रॉग बना दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग पेन को देखते हैं, वो एक जगह पर जाके लेट जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा आंख खोलता है और वो कहता है, लगता है घुसपैठियों को निपटाने का टाइम आ गया है। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।